कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 7, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो कोशिका का अध्ययन करने से पहले अपन चलते हैं कोशिका का आविष्कार कैसे हुआ। इस प्रकार से 17वीं शताब्दी में सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने अंग्रेज वैज्ञानिक थे इन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। हुक ने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली काट करके देखा तो उन्होंने कई छोटी छोटी कोष्ठ के समान रचनाएं दिखाई दी जिसे बाद में कोशिका का नाम दिया गया या कोष्ठ का नाम दिया गया, जिसे बाद में कोशिका कहा गया इस प्रकार से कोशिकाओं का खोज इन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हुआ जिस प्रकार मकान वह छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार से उसी तरह शरीर भी वह छोटी छोटी इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कोशिकाएं रूप आकार में भिन्न भिन्न हो सकती है। एक कोशिका जैसे अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना सामान्यतः अपन देखते हैं ये एक कोशिका जीव कहलाते हैं, क्योंकि इसका शरीर एक कोशिका का बना होता है। इस प्रकार से कोशिका में सारी जैविक प्रक्रियाएं जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, इस प्रकार से सभी प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। जबकि दूसरे देखते हैं मनुष्य चमगादड़ शेर हाथी ये सब बहुकोशिकीय जीव है। इस प्रकार से इनमें अलग अलग कार्य को करने के लिए कोशिकाएं वो अलग अलग रूपों में व्यवस्थित होती है। इन रूपों से इसी में उत्सर्जन का कार्य होता है, इसी में पाचन का कार्य होता है। इसलिए बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए इसका विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप पहला दिया गया है, आवश्यक वस्तु दिया गया है। इसमें रोहियों के पत्ते, स्लाइड, कवर स्लिप, मनुष्य के रक्त की स्थायी स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी। इस प्रकार से अपन रोहियों को पत्ते लेते हैं, उसको अधरसता से मोड़ करके इस प्रकार से उसकी पतली पतली स्लाइड निकाला जाता है। और उसके बाद उस पत्तियों की संरचना को एक दो बूंद इसमें पानी डाल देते हैं और ग्लिसरीन डाल देते हैं। ग्लिसरीन डाल करके उसको कवर स्लिप लगा करके उसको माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं देखते हैं। उसमें हमको विभिन्न आकृति के आकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती है। और दूसरा दिया गया है रक्त की स्थायी स्लाइड। इस प्रकार से स्लाइड को अपन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, तब इसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं दिखाई देती है। इसके बाद अपन जाते हैं कुछ कोशिकाएं दिया गया है चित्र 7.4 में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोशिका इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती है। और अपन देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में अपन सर्वप्रथम देखते हैं कि कोशिका विभिन्न आकार में आकृति के पाए जाते हैं।
और लेकिन जो है सभी में कोशिकांग जो है वह समान रूप से पाया जाता है। इस प्रकार से एक सामान्य जो है कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बना करके उसका अध्ययन करना है। अपन देखते हैं कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। तो सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से प्याज की कोशिका देखे हैं। इस प्रकार से कोशिकाओं की आकृति जो है इसी प्रकार से दिया गया है, आयताकार होता है। क्या कोशिका की निश्चित परिसीमा होती है? तो हाँ, निश्चित परिसीमा होती है। उसके बाद दिया गया क्या भीतर कोई पदार्थ भरा रहता है? तो हाँ, भरा रहता है। इसके बाद दिया गया है क्या कोशिका के भीतर कोई गोलाकार रचना होती है? तो हाँ, गोलाकार रचना होती है। इस प्रकार से सामान्यतः जो है प्याज की झिल्ली की कोशिका का जो है आंसर जो है सभी कोशिकाओं में जो है दो निम्न प्रकार की जो है रचनाएं पाई जाती है। पहला जो है बाह्य कोश की आवरण, और दूसरा जो है जिद्रव्य। पहला बाह्य कोश की आवरण और दूसरा जिद्रव्य। अपन देखते हैं पहला बाह्य कोश की आवरण जो है। तो इस प्रकार से सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में जिद्रव्य के चारों ओर जो है एक पतली लचीली जो है सूक्ष्म एक पतली लचीली जो है झिल्ली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जो है जीवित होती है एवं अर्धपारगम्य होती है, जो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। सामान्यतः अपन देखते हैं इस प्लाज्मा झिल्ली का कार्य जो है, तो पहला कार्य दिया गया है कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करता है। अर्थात यह प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखने में सहायता करता है। इसके पश्चात कोशिका में भिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखता है। अपन देखते हैं भिन्न अणु आ जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा दिया है कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करता है। इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, इसी प्रकार से सपोर्ट या सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। पादप कोशिका में अपन जाते हैं तो बाह्य कोश के आवरण के रूप में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कोशिका बाहर जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार से यह कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है एवं दृढ़ और निर्जीव होती है। तो दोनों में अंतर देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली जीवित होते हैं और कोशिका भित्ति वह निर्जीव होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जिद्रव्य में अपन देखते हैं प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है। यह चिपचिपा होता है। यह पदार्थ जो है वह क्या कहलाता है? जिद्रव्य कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितने भी तरल चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है वह क्या कहलाता है? जिद्रव्य कहलाता है। इसके बाद अपन देखते हैं जिद्रव्य में जो है कोशिका के विभिन्न अंग या कोशिकांग पाया जाता है। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जो है जिद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया जो है और इसको दो भागों में बांटा जो है। तो पहला भाग दिया गया है कोशिका द्रव्य, और दूसरा भाग दिया गया है केंद्रक। तो पहला भाग दिया गया कोशिका द्रव्य अर्थात प्लाज्मा झिल्ली से लेकर के जो है केंद्रक तक क्या होता है, उसमें कोशिका द्रव्य होते हैं, और दूसरा भाग है केंद्रक। तो इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला अपन देखते हैं कोशिका द्रव्य में अपन देखते हैं जिद्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, पानी पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं
कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, आदि विभिन्न प्रकार की रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे जो है इन कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिकांग की अपन जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो पहला जो है अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह देखने पर जो है हमको जो है गोलाकार या छड़ाकार के रूप में दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से इसमें दो झिल्ली पाई जाती है, एक बाह्य झिल्ली और दूसरा आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को अपन देखते हैं तो अंदर ये उंगली के समान उभार के रूप में पाई जाती है। इन उंगली के समान उभार पाई जाती है, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। अब अपन देखते हैं इसका कार्य जो है ये श्वसन केंद्र है, यह श्वसन केंद्र है, क्योंकि यहीं पर जो है भोज्य पदार्थों का जो ग्लूकोज है जो ऊर्जा देती है, जब ग्लूकोज आते हैं और ग्लूकोज आकर के टूट करके इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यह कोशिका का क्या कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है। यह कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। यह कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा जो है वह है अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER, इस प्रकार से इनका नाम है। तो ये अपन देखते हैं ये शाखित होते हैं, इसी प्रकार से झिल्ली के समान रचना के रूप में होते हैं, अनियमित नलिका का जाल का बना होता है, अतः इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन नलिकाओं में द्रव भरा रहता है। इन नलिकाओं में क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। और इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करते हैं। परिवहन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। दूसरा कार्य जो है ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। कोशिका को क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें राइबोसोम है। तो इस प्रकार से यह अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह से सटे होते हैं। यह राइबोसोम जो है कहाँ से सटे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से की झिल्लियों से सटे हुए होते हैं, या फिर जो है स्वतंत्र से जो है इस प्रकार से जीव द्रव्य में बिखरे होते हैं। इस प्रकार से यह राइबोसोम जो है पाया जाता है। इसके बाद इस राइबोसोम का कार्य देखते हैं। इस राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ये राइबोसोम का कार्य है। अब अपन देखते हैं इसलिए जो है इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं गाल्जी काय। इस प्रकार से ये जंतु कोशिकाओं में तस्तरीनुमा कोश के रूप में कई परतों में दिखाई देते हैं, और यही जो है वह क्या है? गाल्जी काय है। अब इनका कार्य दिया गया है, ये विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं। जो पदार्थ आवश्यक हो कोशिका को, तो ये कहाँ से निकलेंगे? गाल्जी काय से। गाल्जी काय जो है इन पदार्थों का आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? स्राव या निकालते हैं, और इस प्रकार से कोशिका को प्रदान करते हैं। इसके बाद देखते हैं अंगाजी दिया गया है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है देखते हैं ये जंतु कोशिका में जो है जो केंद्रक पाए जाते हैं उसके ठीक ऊपर स्थित होता है। इस प्रकार से ये सेंट्रोसोम कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं ये दो गोलाकार रचनाओं से मिलकर बना होता है। इन गोलाकार रचनाओं को सेंट्रोसोम सेंट्रियोल कहते हैं। इन गोलाकार रचनाओं को सेंट्रियोल कहते हैं। इस प्रकार से
सेंट्रोसोम जो है वह जंतु कोशिकाओं में विभाजन में सहायता करते हैं। इनका कार्य क्या है? यह कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। इनका कार्य क्या है सेंट्रोसोम का? यह कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। इसके बाद अपन देखते हैं सेंट्रोसोम पादप कोशिका में विभाजन के समय ही बनता है। यह विभाजन के समय ही बनता है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला दिया है घ दिया है यहाँ पर लवक। लवक इस प्रकार से बिंब के आकार की जो है या फीते नुमा या गोलाकार या अंडाकार, इस प्रकार से इनका आकार जो है विभिन्न आकारों में यह पाया जाता है। इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला अपन देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इस प्रकार से अपन देखते हैं। पहला जो है ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है अपन देखते हैं रंगहीन वर्णक है। ये रंगहीन वर्णक है और इस प्रकार से खाद्य पदार्थों का यह संग्रह करते हैं। खाद्य पदार्थ जो बनता है उनको ये संग्रह अपने में संचित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है ये रंगीन वर्णक है, विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से लाल रंग जो है या बैंगनी रंग जो है या पीले रंग जो है, इस प्रकार से विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फूलों या फलों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं और परागण में भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा क्लोरोप्लास्ट जो है ये हरे रंग के होते हैं। समानता जो है पत्तियों में जो है क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार से हरे रंग के होते हैं और इस प्रकार से ये भोजन के बनाने में जो है क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। इसके बाद अपन देखते हैं 6 रिक्तिकाएं। पादप कोशिका में जो है 1 या 2 बड़ी जो है गोलाकार या अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका में यह बहुत सारी पाई जाती है लेकिन आकार में क्या होती है? छोटी होती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं ये रिक्तिकाएं जो है वह जलीय पदार्थ भरा रहता है। इन रिक्तिकाओं में क्या भरा रहता है? जलीय पदार्थ भरा रहता है। जल बहुतायत से भरा रहता है और कुछ पदार्थ मिले होते हैं। इस प्रकार से जलीय पदार्थ कहलाते हैं।